नमस्कार, मैं हूँ शिवांक। आप देख रहे हैं द क्राउन और आज के मेहमान हैं मनोज कुमार जी, जो कांग्रेस से हैं और अभी 2024 में इलेक्शन जीते हैं। तो क्षेत्र में आपको अपने हिसाब से क्या-क्या कमियाँ दिखती हैं? किस देखिए मुद्दे पे चुनाव लड़े आप? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा क्षेत्र सासाराम पार्लियामेंट है। आप सबको मालूम होगा कि सासाराम पार्लियामेंट को जनता को मैं बहुत दिनों से कहने का मतलब मैं उसी मिट्टी का लाल हूँ। इसलिए सबसे पहले सासाराम जनता को मैं मेरे लिए भगवान है। सासाराम पार्लियामेंट के सभी जनता को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामना। बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आज का दिन जो था मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था। मैं ओथ लिया, मैं शपथ लिया और आप सभी लोगों ने एक गरीब बाप के बेटा को आप लोगों ने इस सदन में भेजा ताकि मैं आपका आवाज़ बनूँ, आपकी आवाज़ों को मैं उठाऊँ। जो आवाज़ें बंद हो गई थी 10 साल से, उस आवाज़ों को मैं बुलंद करूँ सदन में। तो जैसे आपने मुद्दा का बात किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मुद्दा जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब से मैंने सभी चैनल बहुत सारे चैनल और बहुत सारे मीडिया में मैंने इस बातों को बताया कि बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है। अगर आप देखिएगा मेरे क्षेत्र का तो कुछ ट्रेन आती हैं, हुँ। महाबोधि ट्रेन आती हैं, लुधियाना एक्सप्रेस लुधियाना सूरत को जाती है, बॉम्बे मेल बॉम्बे को जाती है। अगर आप देखिएगा नज़र उठा के सासाराम स्टेशन, कुदरा, मोहनिया, तो वहाँ हज़ारों हमारे नौजवान प्रत्येक दिन जानवर जैसा लद करके दिल्ली आते हैं और सूरत जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अलग-अलग भारत देश के जगह में जाते हैं, जहाँ पर उनको काम मिलता है। और 1 इंच जिसमें जगह पैर रखने का नहीं होता, उसमें वो लोग रात भर 2 रात यात्रा करके बॉम्बे, दिल्ली ये लोग सब जाते हैं। वहाँ भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये सबको आप सबको मालूम है। तो ये मेरा मुद्दा है, बेरोज़गारी मेरा मुद्दा है और वहाँ के लोगों के लिए मैं रोज़गार के रूप में क्या कर सकूँगा, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी सदन में ये बातें उठाऊँगा। शिक्षा की बदहाली है, स्वास्थ्य का बदहाली है और बहुत सारे किसानों का जो माँग है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि किसानों का आपको मैं बताना चाहता हूँ बिहार का, जिस एरिया में मैं रहता हूँ धान का कटोरा बोला जाता है। बहुत बड़े लेवल में वहाँ के किसान खून-पसीना बहा करके धान और गेहूँ का उपज करते हैं। रोहतास। रोहतास, करहगर हुआ और मेरा एरिया पूरा वो धान का कटोरा कहा जाता है। चूँकि बाबू जगजीवन राम जी का धरती रहा है और बाबूजी ने चूँकि बाबू जगजीवन राम जी हमारे महापुरुष रहे हैं और उनके कर कमलों के द्वारा सिंचाई का उत्तम व्यवस्था किया गया। इंद्रपुरी, करमचट बाँध माननीय बहन मीरा कुमार जी के द्वारा बनाया गया। तो इन सारी चीज़ों को कांग्रेस के पीरियड में किया गया, जिसके द्वारा जो हमारा एरिया है वो धान का कटोरा कहा जाता है। किसान बड़ी मेहनत से खून पसीना बहा करके धान, गेहूँ उपज करते हैं, लेकिन औने-पौने दाम में ले लिया जाता है। वो मेरा आवाज़ होगा कि किसानों को जो सही प्राइस है उनके धान का, गेहूँ का वो मिलना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं कैमूर पहाड़ी में हम बसते हैं, तो कैमूर पहाड़ी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो दार्शनिक स्थल हैं, झरने हैं, कुंड हैं। तो इनको मैं प प्रयास कर रहा हूँ कि वो पर्यटक स्थल बने, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू भी जाए और वहाँ का लोगों का मान-सम्मान भी बढ़े, प्रतिष्ठा भी बढ़े। शेरगढ़ किला आप जानते हैं, शेरशाह सूरी की धरती रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरा माँग होगा। अभी एक नया हाईवे बन रहा है, ग्रीनफ़ील्ड हाईवे, भारतमाला परियोजना, बनारस से लेकर के कलकत्ता तक। उसमें किसानों का कहने का मतलब आवाज़ है, लोगों का माँग है कि भाई उनका ज़मीन जो जा रहा है रोड में जो बन रहा है उसमें सही मूल्य उनको मिलना चाहिए। उसका भी आवाज़ मैं सदन में उठाने का काम करूँगा और उस किसानों का माँग जो है जायज़ है। वो तो कह रहे हैं कि आज का जो सही जो रेट है मार्केटिंग वाला वही मुझे दे दिया जाए, उन लोग को दे दिया जाए, वही माँग है उन लोग को। तो उनके साथ में हूँ, उनका माँग जायज़ है। इन सारी योजनाओं को, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा। सर, जैसे कि सासाराम स्टेशन है, वो जाना जाता है विद्यार्थी के लिए। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद चले जाइएगा, तो एक के छात्र का एक भीड़ होता है, पढ़ने के लिए स्टेशन पे बैठते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज का हाल देखे जाए, तो बिल्कुल जर्जरा है। सासाराम का एक स्कूल है गुरुमुखी मध्य विद्यालय, हुँ, हुँ। जो कि लखनऊ सराय के आस-पास एरिया के आता है, भारतीगंज। मैं जानता ही हूँ। उस स्कूल में द एक एक स्कूल उस स्कू एक स्कूल में 2 स्कूल चलते हैं। हुँ, हुँ, एक सुबह 8 से 12 हुँ, और एक 12 से 4। हुँ, हुँ, तो हुँ। स्कूल और कॉलेज का भी हाल बद से बदतर है। कोई मैं प्रोफ़ेसर, टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत होता है, कोई प्रोफ़ेसर टाइम से नहीं आता है और ना ही स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है। 3 साल का कोर्स 4 साल या 5 साल होता है, 5 साल में होता है। इस पे आप कैसे आवाज़ उठाएँगे देखिए, सांसद में? मैं पहले ही आपका थोड़ा समय पहले मैंने बोला बदहाली है, शिक्षा की जो है स्थिति है बदहाली है।
10 वर्षों में लोगों ने तहस-नहस कर दिया। शिक्षा का जो सही में जो मायने होना चाहिए वो नहीं है। अगर आप अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना हो या 95% ऐसे उस क्षेत्र में लोग हैं जिनके बच्चों को यदि पढ़ाना है अच्छा पढ़ाई, तो कि तो हमें पटना भेजना है, नहीं तो हमें कोटा भेजना है, नहीं तो दिल्ली। अच्छा, इस प्रकार के कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कोटा भेजें, बॉम्बे भेजें, दिल्ली भेजें? 95% लोग वहाँ खाना के लिए रोज़ संघर्ष करते हैं। अपने कामों के लिए अगर काम नहीं करें, तो उनका खाना नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चों को बाहर कैसे पढ़ाएँगे? तो एकदम मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ लोगों को अच्छा शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। आपने कहा रेलवे स्टेशन पर, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं आप जाके देख लीजिए, आप सही कहें, आज भी हज़ारों बच्चे रेलवे स्टेशन का वो जो बिजली बरता है, उसमें बैठ कर के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। उन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ, कि कम से कम सरकार का नज़र नहीं है, उसके बावजूद भी वो संघर्ष कर रहे हैं। स्टेशन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, रेलवे प्लेटफ़ार्म पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो सही बात है। मेरी माँग है राजधानी एक्सप्रेस को भी रुकवाने की है वहाँ। मैं पहल कर रहा हूँ, मैं मिलूँगा अभी तुरंत मैं मिलूँगा रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे मिलूँगा और उनसे उनसे बातें होगी। मैं कहूँगा मेरा माँग होगा कि राजधानी एक्सप्रेस रुकना चाहिए, चूँकि हज़ारों लोग प्रत्येक दिन सासाराम से दिल्ली आते हैं और दिल्ली का यात्रा करते हैं, तो राजधानी एक्सप्रेस रुकना चाहिए। रेल की बात होती है तो रेल में जैसे कि आपने ही अभी 2 मिनट पहले ही बोला कि जो लोग आते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बोरी भर के आ रहे हैं। तो राजधानी रुकवाने या फिर उसमें क्या और बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से कि लोग को एक बाकायदा एक अच्छा सीट मिल जाए, चाहे वो बैठ के ही जाने के लिए हो, इतना बुरा हाल ना हो कि ना पंखे का ना टॉयलेट की सुविधा कुछ नहीं होता है, भर के लोग जाते ये हैं। जो बनारस से यदि वंदे भारत दिल्ली आ सकता है, तो गया से क्यों नहीं आ सकता है? सासाराम से क्यों नहीं आ सकता है? जहाँ पर हज़ारों, लाखों प्रत्येक दिन यात्री बनारस आकर के वंदे भारत को धरते हैं, तो सासाराम से क्यों नहीं खुले? गया से क्यों नहीं खुले? एक वंदे भारत वहाँ से भी शुरू हो और दिल्ली तक आए। ये सब तो सरकार को देखना ही चाहिए। देखिए सरकार इन सारी चीज़ों पर फ़ेल है, इन सारी चीज़ों पर फ़ेल है। उसको देखना है कि कहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं। तो हम अब आप अगर देखिएगा सुबह में 6 बजे और 3 बजे वहाँ से खुलता है बनारस से। हुँ। तो अगर आप आइएगा तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बनारस आकर के उनको मजबूरी में चूँकि टिकट है नहीं, आज भी लोग जानवर जैसा आना ज़रूरी है दिल्ली, बीमारी है, नौकरी है, काम है, ये है, बहुत सारा प्रकार का है, तो किसी न किसी तो आना ही है। तो दिन भर, रात भर वो लोग बेचारे ट्रेन में खड़े होके जिसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, उसमें खड़ा होके संघर्ष करके आते हैं। तो होना चाहिए व्यवस्था, ख़ास तौर पर हमारे क्षेत्र का एक बड़े लोग, बड़े लेवल में लोग यहाँ दिल्ली से बड़ा कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। और बालू माफिया और पत्थर माफिया पे क्या विचार है आपका? बालू देखिए माफिया अगर सोन बालू के बालू अगल-बगल के किनारे जाए तो अभी भी बालू बैन है। लेकिन इतने भतेरे ट्रक निकलते हैं एक दिन में सैकड़ों से के नहीं हिसाब। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो सरकार का काम है, सरकार कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने अच्छा बात, पहाड़ का जो टूटना था बंद हो गया, आपको मालूम होना चाहिए था। लेकिन बंद हो गया, सरकार तो बंद कर दिया, लाखों लोग उस पर आश्रित था। ठीक है, आपने बंद कर दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, बंद आपने किया कर दिया। लेकिन वो जो लाखों लोग बेरोज़गार हैं, उसके लिए भी तो आपके पास में कुछ होना चाहिए ना, वो कहाँ जाएँगे? गरीब तो अब भूखे मरने लगे। वहाँ का अगर देखिएगा ताराचंडी एरिया का धनकाड़ा, ढौंढा, ताराचंडी, निमियाडी ये जितना भी एरिया है सब जितने जो पहाड़ के ऊपर जीते थे उस वही उनका रोज़गार था, सरकार उनके लिए कुछ नहीं किया। मर रहे हैं आज धौदान भूखे। और जो ताराचंडी से बहुत स्टार्ट होता सारे है हैं। तिलौथू की हाँ, तरफ ये डेहरी होते तिलौथू हुए से चली स्टार्ट जाती है। है और ये करवंदिया औरवंदिया सब उसी में आता है। तो वहाँ के लोग जो कहने का मतलब हमारे जो गरीब लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं आज। तो वो सब व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, आपने बंद कर दिया तो व्यवस्था तो करना चाहिए। दूसरी बात आपने एक अच्छा बात कहा बालू का। तो देखिए बालू में तो जितना प्रशासन है, मैं आज आपका सासाराम का रोहतास का हालत मैं बता रहा हूँ। जितना प्रशासन है आप जाके देख लिए, रात का हालत देखिए ना, दिन का छोड़ दीजिए। रात का हालत देख लीजिए। अभी मैं चलूँगा, 3 तारीख तक सदन होगा, 3 तारीख के बाद मैं चलूँगा और जितने भी प्रशासन है उनको रात में दिखाऊँगा कि देखिए क्या हालत है। तो आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हालत बहुत अच्छा नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। देखिए एनडीए सरकार जो है ना विफल है बिहार में और सभी चीज़ों पर। अभी देखिए नीट का क्या हालत है, क्या हुआ नीट का क्या? ऐसा नीट ही एक पहला नहीं है और अंतिम नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हुए। लोक सेवा आयोग बिहार जो हुआ परीक्षा उसमें भी बहुत सारे धांधली हुए थे। तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर देखिए बच्चा हमारे भविष्य है, उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं हो। जो अच्छे बच्चे दिन-रात पढ़ कर के मेहनत करते हैं, उनके साथ तो फिर क्या हो जाता है? उनके साथ तो कहने का मतलब क्या मीन्स अधर्म हो जाता है ना। उतने दिन पढ़ते हैं, आँख गड़ा करके और जब परीक्षा आता है, तो जो नहीं पढ़ने वाला है सेटिंग करके निकल जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए।
आपका कांग्रेस से कब तालमेल बैठा और कब से हैं आप देखिए, कांग्रेस मैं में? जन्मजात कांग्रेसी हूँ, एक बात जान जाइए। मेरी माताजी बहुत बार कैमूर जिला की महिला सेल की अध्यक्ष रहीं। मैं बाबू जगजीवन राम जी के गोद में खेला हूँ। हाँ, 4-5 साल मैं नहीं था बीच में, बीएसपी से मैं चुनाव लड़ा था 2019 में। लेकिन मेरा जो जन्म पैदाइश है, मैं बाबू जगजीवन राम को हम लोग मानते थे, हमारे पूर्वज भी, वो हमारे महापुरुष हैं। तो हम लोग कांग्रेसी ही थे। 4-5 साल थोड़ा-सा गैप रहा, हम नहीं थे, लेकिन अब मैं अपने घर में हूँ, जगह क्या मिली। क्या विचार था कि 4-5 साल बीच में नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं था, बदल गया ऐसा या कुछ कुछ? नहीं। मेरा विचार, मेरा परिवार आज भी उसी में था, मेरी माताजी आज भी उसी में हैं। मैं चुनाव लड़ा था 2019 में, तो वो एक अलग मुद्दा था, चुनाव तो भाई लड़ा था मैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखे होंगे चुनाव के पीरियड में, किस प्रकार से मेरे ऊपर में क्या-क्या किया गया। तो एक दिन मैं सोच रहा था पटना में कि यार इस प्रकार का मेरे ऊपर में सभी न्यूज़ चला रहे थे, आप देख रहे थे। तो मैं एक दिन होटल बंद करके रूम में सोच रहा था कि इस प्रकार के लोग मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये आरोप, वो आरोप, सब आरोप लग रहा था। तो मैं यही सोचा कि यदि मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी डीएम का बेटा होता, एसपी का बड़ा घराना से यदि आता, तो ये आरोप लगाने वाले मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, अनाथ बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए। भीख माँग करके, रोटी नमक खा करके हमें पढ़ाने का काम किया। आज वहाँ से मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। तो मैं सोचा कि भाई मैं थोड़ा-सा जहाँ से आया हूँ, ये लोग आरोपी लोग सोच रहे हैं, जो आरोप लगाने वाले हैं, सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। सासाराम पार्लियामेंट का जनता इस बार चुनाव लड़ा। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग कह रहा था कि चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, इनको हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। मैंने हरा दिया कि नहीं हरा दिया? तो अब हारे भी तो मोदी जी हारे हैं, मैं और किसी को तो जानता नहीं, मैं मोदी जी को हराया हूँ। अभी कांग्रेस सरकार में एक मजबूत विपक्ष के तौर पे तो आई, लेकिन सरकार में उस तरीके से नहीं, यह सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद भी कांग्रेस अपने आप को जीत की तरह देखती है, हुँ। लेकिन बिना सरकार में रहे क्या जीत जाना, जीत घोषित कर देना? देखिए, गुर्री हम लोग कहते हैं भोजपुरिया में, गुर्री जर गई है, ऐंठन बाकी है। हवा आएगा एक दिन, वो भी उड़ जाएगा, आप देखते तो रहिए, होता क्या है। अभी आप देखते रहिए, क्या-क्या होता है। अभी जो उनके अलायंस पार्टनर है वो खुश नहीं है उनसे। इसलिए अब देखिए वो टाइम है, आ रहा है, आएगा। नहीं भी आएगा तो हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्या दिक्कत है? 5 साल और संघर्ष करेंगे, लेकिन पक्का आप लिख लीजिए, 2029 में आने वाला समय इंडिया अलायंस का है, कांग्रेस पार्टी का है, हम लोग का फ्यूचर है। भारत देश के जनता जो है ना, विचार मन बना लिया कि अब कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को मदद करना है। नीतीश बाबू के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम पर्सनली व्यक्तिगत किसी का नाम हम नहीं लेते हैं। हमारा अपना पॉलिटिक्स रहा है। हम नहीं, राहुल व्यक्तिगत गांधी भी उनके तरफ देख रहे थे जब तक नहीं, नहीं, सीट का देखिए गिनती हो रहा था, देखिए एग्जिट पोल दिखला रहा था। पॉलिटिक्स है, देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें अ, विचारधारा की लड़ाई होती है। बिल्कुल। व्यक्तिगत हमारी सबसे दोस्ती है। हम लोग जैसे विचारधारा पर ही, व्यक्तिगत तो हम लोग नहीं। हम लोग सदन में बैठते हैं तो सब एक साथ बैठते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है, तो होगा बातचीत। इसके बारे में देखिए मुझे कुछ मालूम नहीं है। जो बात मालूम नहीं है उसको काहे आपका चैनल से मैं बोलूँ। लेकिन इतना है कि आने वाला दिन, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी देश के लिए फ्यूचर है। राहुल गांधी को आप कितना मजबूत समझते हैं और किस तौर पे देखते हैं? अरे किसके नौजवानों के दिल के धड़कन है भाई, भारत के वो, क्या कहिएगा, भारत के फ्यूचर हैं। और हमारे राहुल गांधी, आप देखिएगा आने वाला दिन में माननीय राहुल गांधी जी क्या करेंगे भारत के लिए। पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं है उनके पास में। दो प्रकार के लोग होते हैं, आपको मालूम होगा, सब पढ़े लिखे लोग जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं। एक व्यक्ति होता है क्रिएटिव माइंड का, वो अपने से कुछ क्रिएट कर देता है। उस प्रकार के हमारे माननीय राहुल गांधी जी, अगर एक बार चांस मिल गया, भारत देश के लोगों ने दे दिया। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज उनके, स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी का देन है, ये जितना भी टेक्निकल देख रहे हैं भारत में, उन्हीं का देन है। और एक बार यदि इनको मिल गया, तो मैं पूरे भरोसा, आशा, भरोसा कर, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत देश का फ्यूचर देखिएगा क्या होगा, और मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी युवाओं के दिल के धड़कन हैं, हमारे नेता हैं, एक ना एक दिन मिलेगा। और हमारे माननीय खड़गे जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। आप देखिएगा एक बहुत अच्छा टीम हो गया है अब हम लोग के पास में, और हम लोग जैसे संघर्ष करने वाले इस कहने का मतलब इस कारवां से हम लोग जुड़ गए हैं। तो आप देखिएगा बिहार में हम भी दलित के लिए, और पूरा बिहार में बहुत जल्दी चलूंगा।
और लोगों को जा करके मैसेज दूँगा कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जो है वो फ्यूचर है हम लोग के लिए। तो ज़रूर आने वाला दिन में हम लोग का जो फ्यूचर है वो भारत देश और हम जहाँ से आते हैं अब लोग जो है मान गए कि नहीं यही अब यही हम लोग का फ्यूचर है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भी। आपको भी।